मुझे YouTube से थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। और अगर मैं तुम्हें इसे थोड़ा सिंपल वे में समझाऊं तो इसका मतलब है कि आई क्विट यूट्यूब। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि आज स्पेशली आज इसलिए क्योंकि आज शायद हम कॉलेज जाएं और कॉलेज जाके फिर ऑब्वियसली कॉलेज जाएंगे तो वहाँ का सब कुछ दिखाएंगे कि हमारा कॉलेज कैसा दिखता है। लेकिन अभी तो हम डेयरी पर हैं और आज का व्लॉग भी हम डेयरी से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि डेयरी एक बढ़िया सी जगह है भाई, क्योंकि यहाँ पर आवाज़ वगैरह सब बढ़िया से आती है। और अभी तो देखो यहाँ सब खाली वगैरह है, कोई नहीं आता यहाँ पर अभी। इतने बजे तो कोई नहीं आता, लेकिन हाँ आते हैं। और मैं सोच रहा हूँ आज तुमको दिखाया जाए हमारा ग्राउंड, जो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है और जहाँ पर हम खेला करते थे। और वो ग्राउंड अभी के टाइम पे तो वहाँ पर अभी भी लोग खेलते हैं और मैं चाहता हूँ कि वो भी तुम देखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने ग्राउंड की तरफ और तुम्हें दिखाते हैं कि वो ग्राउंड कितना बड़ा था। तो गाइज़ हम जस्ट पहुँचने वाले हैं ग्राउंड की तरफ। वो देखो, वो जो ढलांग है ना, वहाँ से अगर हम क्रॉस करेंगे तो उस साइड है हमारा ग्राउंड। तो चलो जल्दी जल्दी ग्राउंड चल लेते हैं। और गाइज़ ये पेड़ आम का है और हम हमेशा यहाँ पर आके आम तोड़ते हैं। अभी तो नहीं लगे हैं यहाँ पर गर्मी में बहुत आम आ जाते हैं इधर। भाई यहाँ कुछ लिखा है, इन खूबसूरत वादियों की खातिर कचरा थैली में ही डालें। भाई ये बढ़िया चीज़ लिखी है, जिसने भी लिखी है, क्योंकि यहाँ कचरा देख रहे हो, ये देखो भाई सब कचरा फैला के रखे। लोग यहाँ पार्टी वगैरह करने आते हैं। हाँ वही वाली। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं अपने ग्राउंड और ये ग्राउंड इतना बड़ा है कि यहाँ पर आराम से क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और सब खेल सकती हो। तो अब मैं तुम्हें भी दिखा देता हूँ वो ग्राउंड, ठीक है। तो गाइज़ यही है वो ग्राउंड और यहाँ पर आके हम बहुत खेला करते थे। और भाई देखो ये गाय भी आ गई हमारे पास। ओ ओ नहीं आएगी भाई, वो किसी और की गाय। चलो तो ग्राउंड में चलते हैं नीचे साइड। और भाई यहाँ लोग क्रिकेट खेलने भी आते हैं क्योंकि संडे के टाइम पर लोग आते हैं और यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। भाई वो पेड़ देख रहे हो कितना बड़ा है, ये वाला बहुत बड़ा पेड़ है भाई, ये एक्स्ट्रा लार्ज पेड़। तो यही है ग्राउंड और ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए यहाँ पर। हाँ वो गाय यहाँ पर आ रही है तो भाई अब मैं तुम्हें मिलता हूँ सीधे घर पर और फिर अपन वहाँ से दुकान वगैरह जाएंगे। और कॉलेज अगर मैं अपने दोस्तों से पूछ लूँगा कॉलेज जाना है कि नहीं, और अगर नहीं जाना होगा छोड़ना स्कूल 12 बजे, और अगर नहीं जाना होगा तो फिर अपन सीधे घर पर ही रहेंगे और पढ़ाई वगैरह करेंगे। अब तुम सोच रहे हो कि पढ़ाई करते तो दिखाता ही नहीं हूँ मैं, तो पढ़ाई करते क्या करोगे देख के मुझे। तो ठीक है, मैं अब तो मैं सीधे घर पर मिलता हूँ। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और अभी मैंने ले लिया है अपना गर्म पानी, ठीक है। और इन लोग तो अभी उठे हैं, मैं सुबह से उठा हूँ और वो भी उठा है। इसका सार्थक आज पेपर है और मेरे भी 16 तारीख से। मेरे 28 से है, इसके 28 से हैं और पढ़ाई लिखाई तो कुछ है ही नहीं। साले टॉप करता हूँ ऐसे ही।
तू टॉप करेगा। तो गाइस अब ये जाएगा दुकान, तो दुकान भी नहीं जाना है मुझे और कॉलेज भी नहीं जाना है। मैं नहीं जा रहा दुकान। क्यों नहीं जाएगा दुकान? जल्दी जा। तू ही जाएगा दुकान। लंच तो लेके नहीं जाओगे, अभी आ जाओगे 12 बजे ना। जा तू यार। दुकान तू ही जाएगा। घंटा नहीं जा रहा, तूने बोला तू जाएगा। ये देखो गाइस सार्थू। सार्थू ऐसे ही सोता ही। तो गाइस मैं सार्थू को छोड़ के आ चुका हूँ और मैंने नाश्ता भी कर लिया है। और ये देखो चीनू को, ये बैठा है और मोबाइल चला रहा है और मम्मी सो रही है। तो गाइस अब मैं दुकान नहीं जाना था क्योंकि दुकान ये हो के आ गया है, ठीक है। और अब कुछ है नहीं करने के लिए, तो चलो थोड़ा सा काम करते हैं और फिर पढ़ाई करने बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ का बिस्तर वगैरह सब उठ गया है, समेटना बस है। ये जो कॉपी किताब और चाबी डली है, ये देखो कपड़े डले हैं। और बाय द वे ये है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल, जो कि मेरा नहीं है, चीनू का है। तो ये सब समेटना है। और देखो ये रहा पीसी, मतलब ये मेरा पीसी है और इसी में वीडियोस एडिट होती हैं, इसी में से अपलोड होती हैं, ठीक है। तो पहले मैं साफ़ सफाई कर लूँ, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठता हूँ और तो मैं दिखाता हूँ कि कितने सारे सिलेबस हैं मेरे, कितना सारा सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट है मेरे यहाँ। 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, 16 तारीख से पेपर है। तो चलो देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो गाइस मैं अभी बना रहा हूँ, ये देखो ये ब्रेड है, ब्रेड पकौड़ा बना रहा हूँ, ब्रेड पकौड़ा। और यहाँ पर दाल चावल बन रहा है, भाई दाल ये बन रही है, चावल बन के रेडी हो गया है, चावल चलाएंगे, ठीक है। तो ये देखो ये बना रहा हूँ और तुम भी देखो गाइस कैसे बनाते हैं। उठा ही नहीं रहा है मुझसे, तो अभी तो वो चढ़ा है तो उसको निकाल। तो भाई पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद फिर तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, मतलब अब मैं चीनू को लेने जाऊँगा, तो इसलिए मैं रेडी भी हो गया हूँ। लेकिन अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो तुम्हें भी दिखाता हूँ कि आज हमारे यहाँ क्या बना है, ठीक है। तो देखो पहले तो ये चटनी है टमाटर की, ठीक है। ये चटनी बहुत चीज़ों से, इसमें बहुत कुछ डाला है, मतलब बताऊँगा फिर कभी। ये दाल है और ये चावल, और मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया है। तो फटाफट से मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं चीनू को लेने के लिए। फिर चीनू को लेके आके बाद फिर हम पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि 10 पेपर हैं। और फिर मैं अपने पेपर की इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें बताऊँगा कि मतलब कैसे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो पहले मैं खाना खा लेता हूँ, फिर हम मिलते हैं, ठीक है। तो भाई लोग मैं चीनू को लेके आ चुका हूँ, बहुत देर का चीनू आ चुका है और वो कोचिंग होके भी आ गया है, और अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। तो अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन सी, मतलब मैंने अभी तक किसी चीज़ की भी तैयारी नहीं करी है, ना हिंदी इंग्लिश ना किसी भी चीज़ की। तो अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि बीबीए में क्या क्या सब्जेक्ट्स लगते हैं और क्या क्या पढ़ना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मतलब 12-12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और हमें उसमें 500 वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, मतलब 2-3 पेजेस लिखने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो चलो मैं एक बार अपनी कॉपी किताबें सब लेके बैठ जाता हूँ, फिर तो मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या लगता है हमें, ठीक है। तो हे गाइस, मैं बैठ चुका हूँ पढ़ाई के लिए और मैं जस्ट पढ़ाई करने ही बैठा था। तो तभी पढ़ाई करते मुझे मेरे दिमाग में एक बात बहुत देर से परेशान कर रही थी, और मतलब बहुत देर से वो मेरे दिमाग में आने लगी। और फिर मैंने ठीक से सोचा उस बारे में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं समझ में नहीं आ रहा मैं तुमसे बोलूँ कैसे। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, और ये प्रॉब्लम बहुत छोटी मोटी नहीं है, एक्चुअली ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है। वो प्रॉब्लम और कोई नहीं बल्कि मेरी पढ़ाई और ब्लॉगिंग है। हाँ,
अब तुम सोच रहे होगे कि ये कैसी प्रॉब्लम है, इस पे कौन सी बड़ी बात है, ब्लॉगिंग करना तो बहुत बच्चों का खेल है। बट गाइस, तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि ब्लॉगिंग बहुत ही इजी चीज है, पर जब आप एक बीबीए के स्टूडेंट हो और जब आपके ऊपर 10 एग्जाम्स का बोझ और प्रेशर हो ना, तब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट जब आपके सर पर 10 एग्जाम का बोझ हो और हाथ में कैमरा हो, तब समझ में आता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। और सेम सिचुएशन यहीं पर है। जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में भी कहा कि मेरे 16 तारीख से पेपर है, और मेरे ये पेपर कोई आम पेपर नहीं, बल्कि मेरे PUT यानी कि प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी कराती है। और इसमें कोई आम सब्जेक्ट नहीं, बल्कि पूरे 10 एग्जाम्स होने वाले हैं। अब ये 10 एग्जाम्स बहुत अलग अलग सब्जेक्ट हैं। फिर कभी फुर्सत में किसी और वीडियो में इन फ्यूचर बताऊंगा। आज बट जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा सीरियस है, और तब समझ में आया कि इन दोनों को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। अब क्योंकि आप समझो ना कि एक तरफ आपका पैशन और एक तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज स्टडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, और दोनों को एक जैसे बैलेंस करके चलाना ये हलवा नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत कठिन चीजें हैं। अब पढ़ाई तो ऐसी चीज है जिसको आपको चाह के करना ही पड़ेगा। भले ही एक बार के लिए आप अपना पैशन छोड़ सकते हो, बट पढ़ाई ऐसी चीज है जिसे आप नहीं छोड़ सकते, और अगर आपने छोड़ा तो आपके घर वाले आपको नहीं छोड़ते। आई नो अभी ये थोड़ा मजाक लग रहा है, बट इट्स नॉट अ जोक। और इस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है, मतलब, और ये सेम चीज मेरी नहीं बल्कि हर किसी की आती है, और ये सेम मोड़ हर किसी की जिंदगी में आता है। और ये मोड़ है, मतलब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ कि तुम्हें समझाऊं पाऊं, ठीक है। और ये सेम मोड़ मेरी जिंदगी में भी आया है। आज मैं एक ऐसे मोड़ पर आके, मतलब ऐसे मोड़ पर आ चुका हूं जहां मुझे लग रहा है कि मुझे YouTube से थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। और अगर मैं तुम्हें इसे थोड़ा सिंपल वे में समझाऊं, तो इसका मतलब है कि आई क्विट YouTube। हाँ गाइस, बट आई डोंट नो गाइस कि मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा है, और यही बात डिस्कस करने के लिए तुम्हारे साथ, मतलब यही बात डिस्कस करनी थी तुम्हारे साथ। और देखो, मुझे पता है कि मेरी वीडियो पे, मतलब इस वाली वीडियो पे इतने व्यूज नहीं आएंगे कि, ठीक है, मुझे पता है इतने व्यूज नहीं आएंगे कि मुझे हजारों लोग कमेंट्स कर सकें। बट तुम लोगों में से दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर तुम में से कोई भी रैंडम पीपल, मतलब कोई एक इंसान भी जो मुझे नहीं जानता हो और वो मेरी वीडियो देख रहा है, तो अपना एक प्यारा सा ओपिनियन कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना। क्योंकि क्या पता तुम्हारे ओपिनियन से मेरे जो, मतलब ये जो सिचुएशन है आई है मेरे ऊपर, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसमें मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल सके। ओके, तो यही डिस्कस करना था तुमसे, और यही थोड़ा सा सीरियस मैटर था। अभी तो हमारी चैनल पे 5 ब्लॉग्स अपलोड हो चुके हैं, और उस पर कुछ इतना अच्छा खास इंप्रेशन मिला नहीं है। खैर, छोड़ते हैं अभी सब चीज़ों को। ओके, तो थैंक यू अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, और दिल से थैंक यू। और
अब तो कुछ है नहीं बताने के लिए, बोलने के लिए, कुछ बताने बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप तुम्हें ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और यही नहीं बाकी पुराने ब्लॉग भी पसंद आए होंगे। और मिलता हूँ तुम्हें किसी और ब्लॉग में, जल्दी मिलेंगे। तो तब तक के लिए